स्ट्रक्चर। चलिए मैं रब कर रही हूँ ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये तो सिर्फ तुम लोग को वो करने के लिए थे, बाकी तुम लोग खुद समझ जाओगे। तो सपोज करो अगर हमने आपसे कहा कि CO2 का लिविंग स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चों आप हमेशा ध्यान रखो कि सेंट्रल, अब जैसे 3 एटम है यहाँ पर, तो बीच में कौन आएगा? तो बीच में हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आता है। तो आप जानते हो ऑक्सीजन तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो कार्बन बीच में आएगा और आसपास 2 ऑक्सीजन आएंगे, ठीक है। ये हमने इस तरह से ये स्केलेटन बना दिया हमने कि स्केलेटन ऐसे ही होगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ए देखो क्या होता है। अभी हमने सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों? 4 प्लस ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, लेकिन कितने ऑक्सीजन है? 2, तो 6 into 2, ठीक है। तो 4 + 12 कितना होता है? 16, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो कितने आ रहे हैं? 16, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे एन। एन मतलब आपने देखा होगा कि एटम इलेक्ट्रॉन विच ईच एटम रिक्वायर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो मैंने आपसे कहा था कि हाइड्रोजन को छोड़ के सबको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एवरी एटम नीड्स 8 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन को कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन को भी कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 8 into 2 करेंगे क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। तो कितना हो जाएगा? 8 + 16 कितना होता है बच्चों? 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये 24 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों कैलकुलेट करना आया आपको? ए और एन। आद्रिका, अदिति, प्रवंशी, प्लीज रिप्लाई। उत्कर्ष मैम एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार आप। हाँ देखो, ए सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो भी आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो, लुईस स्ट्रक्चर बनाना हो, तो सबसे पहले जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है उसको बीच में रखते हैं और आसपास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव जनरली ऑक्सीजन या फ्लोरीन ही होता है, उसको हमेशा आसपास रखते हैं, वो कभी बीच में नहीं आता जनरली, ठीक है। इसके बाद हम निकालते हैं ए मतलब कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप जानती हो अनुष्का, इट इज 4, तो आपने 4 लिख दिया। प्लस ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, लेकिन कितने ऑक्सीजन है? 2, तो +6 into 2, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 16। एन मतलब कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच ईच एटम रिक्वायर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, है ना। तो कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 8। उसी तरह से ऑक्सीजन को भी कितना चाहिए? 8। तो 8 into 2, है ना, 8 into 2, तो ये कितना हो गया? 16 + 8 कितना हो गया? 24। तो इस तरह से n की वैल्यू क्या आ गई? 24, और a की वैल्यू क्या आ गई? 16। अब हम निकालेंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, s की वैल्यू निकालेंगे। s मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे। तो s का फॉर्मूला होता है बच्चों n - a। क्या फॉर्मूला होता है? n - a। तो n कितना है हमारा? 24। 24 - 16 कितना होगा आप मुझे बताओगे? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसका मतलब कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे हमें? 4। देखिए 1, 2, 3, 4, ये 4 बॉन्ड हमने बना लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें 8 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं, तो एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन बनाते हैं? 2। तो 1, 2, 3, 4, 5, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको? 8, सॉरी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए 8 बच्चों। तो 8 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने बॉन्ड बनेंगे? 4, है ना, क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, मतलब 4। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम निकालेंगे यू की वैल्यू, दैट इज अनशेयर्ड। अनशेयर्ड का फॉर्मूला होता है बच्चों a - s। a की वैल्यू क्या है मुझे बताओ? 16। s कितना आया? 8। मतलब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16 - 8 मतलब 8। देखो कैसे कार्बन की वैल्यू से सेटिस्फाइड है, कैसे? देखो यहाँ पर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है। लेट अस टॉक अबाउट द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी केवल 4 हैं। 1, 2, 3, 4। इसे कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 4 और चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम लगा देते हैं, दैट इज अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। तो देखिए अब इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेट अस कम टू दिस ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के पास आइए, कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? देखिए 1, 2, 3, 4। हमें कितने और चाहिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने? 4। 1, 2, 3, 4। तो शेयर इलेक्ट्रॉन कितने थे हमारे? सॉरी अनशेयर्ड 8। देखिए हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हर एटम का जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, एंड दिस इज द लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ CO2। नाउ टेल मी किसको समझ में नहीं आया? यस बच्चों,
मैम एक बार एन और बताया, एक बार एन फिर से बता दीजिए। एन मतलब होता है आद्रिका, एन मतलब कि हर एटम को अपना ऑक्टेट करने कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं। तो हर एटम को 8 ही चाहिए, हाइड्रोजन को केवल 2 चाहिए होता है, बाकी सारे एटम को 8 ही चाहिए होते हैं। तो हाइड्रोजन जब आएगा तब आप 2 लिखोगे, अदरवाइज हमेशा 8 लिखोगी। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 8 × 2 हो जाएगा। और एस हाँ मतलब मैम, आ श्योर, गया। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 8 होगी। इसको कॉपी करो फटाफट, फिर दूसरा स्ट्रक्चर मैं आपको बनवाने को दूंगी। प्लीज चिल्ड्रन ड्रॉ इट फास्ट। मैम थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। हाँ बेटा। कहाँ रख रही है? पागल है, तो रखा साड़ी में लपेट के रख के जा रही है। मेरी दादी ने मना किया था। Yes, written, copied all of you? सबने कॉपी कर लिया है? नो मैम। हाँ जी। चलिए बच्चों, Cn नेगेटिव की बात करते हैं। Cn नेगेटिव में अगेन देखिए, अब तो 2 ही एटम है तो सवाल ही नहीं उठता, तो इसका स्केलेटन कैसे बनेगा? C और N, है ना, ये स्केलेटन होगा। अब देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे इसका क्या, सबसे पहले A निकालते हैं। A मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों? 4। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं मुझे बताइए? 5, है ना, 7 होता है तो 2 और 5 प्लस एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब +1 करना जरूरी है, ध्यान रखिएगा आप। नेगेटिव चार्ज है मतलब +1 करना जरूरी है आपको। तो ये कितना हो गया? 6 + 4 10, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके? 10। अब हम n निकालेंगे। n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which each atom required to complete its octet, जो सबका क्या होता है? 8। तो कार्बन का भी 8 और नाइट्रोजन का भी 8, 8 + 8 16। अब हम निकालेंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है n - a, दैट इज 16 - 10 = 6। इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहा है, मतलब कितने बॉन्ड बनेंगे? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 बॉन्ड, 1 2 3, ये बना दिया हमने। अब हम बात करते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बच्चों। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, मुझे बताओ। उसका फॉर्मूला क्या होता है? a - s। s की a की वैल्यू आपकी आई थी 10, s की वैल्यू आपकी कितनी आई बच्चों? 6। तो 10 - 6 कितना हुआ? 4। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन आपके अनशेयर्ड रहेंगे, राइट? 4 इलेक्ट्रॉन आपके अनशेयर्ड रहेंगे, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन अनशेयर कर लेते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग, तो देखिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन में लगा दूंगी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन का देखिए, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देखिए 4 अनशेयर्ड है तो ये बन गए 1 2 3 4। इज इट ओके आद्रिका, उत्कर्ष? Yes, समझ में ma'am. आया? O2, O2 लिखो। सबसे पहले ए निकालेंगे। यस, बोलो प्रवंशी, ए क्या कैसे निकालोगी? ए मैम 2 + 2। 2 + 2, बाप रे, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के प्रवंशी? 6 मैम 6 12 होगा ना? हाँ, 6 × 2 दैट इज 12। वेरी गुड मैम आ उत्कर्ष, गया। आ गया, वेरी गुड। एन कितना निकाला स्निग्ध? स्निग्ध भाई एन कितना निकाला? 16। 16, क्योंकि 8 × 2 है ना, ये होगा 16। यस, एस कितना आएगा? n - a, 4। 16 4। - 12 4। वेरी गुड बेटा। 4। अनशेयर्ड बताओ। अनशेयर्ड का फॉर्मूला होता है s - a, है ना, सॉरी a - s, मैं पागल हो गई हूँ। a - s, a कितना है? 12, 8। s कितना है? 4, तो 8 आएगा। ठीक है, तो ये तो तुम सबका आ गया, वेरी गुड बच्चों। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं O2 का। तो चलिए O2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों। O 2 ही एटम है जो बना दिया हमने। अब देखिए 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितने बॉन्ड बनेंगे? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 बॉन्ड बनेंगे, ये बन गए।
अनशेयर्ड 8 है तो होना चाहिए ना। देखिए हर ऑक्सीजन के पास केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 4 और चाहिए। इसको भी कितने चाहिए? 4 और चाहिए। वैसे भी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है ही अनशेयर्ड, तो 4 और 4 8 हो गए। देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। इज इट ओके चिल्ड्रन? समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। एक मिनट, ये अक्ष को मैं एडमिट करूं, ये बाहर कैसे चला गया? चलो कम टू द नेक्स्ट O3। O3 अक्ष, आर यू देयर? अक्ष, अक्ष है यहाँ पर? यस मैम। अक्ष एंड अक्ष दोनों O3 का करके बताओ, क्योंकि तुम लोग तो पहले भी पढ़ चुके हो, ये याद है? प्लीज करके बताओ फटाफट O3 का। हाँ मैम। हाँ हाँ बेटा। और बच्चों एक बार सुन लो, परसों आपका टेस्ट है, अच्छे से सुन लो। चैप्टर्स आप मुझे बता दो, मेरे हिसाब से क्या दूं मैं, बताओ? केमिकल आप लोग को जो इजी लगे। मैम हाँ बोलो। मैम शेयर्ड 6, अनशेयर्ड 12। अच्छा तुमने कर लिया, चलो पहले तुम्हारी बात सुन लेते हैं, फिर हम ए निकाला तुमने। ए कितना आया तुम्हारा? मैम 18। 6 3 जा 18, क्योंकि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 नंबर है। तुम्हारा एन आया कितना? 24। 8 3 जा 24, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन हर ऑक्सीजन को चाहिए। 24। एस कितना आया तुम्हारा? 6। 24 माइनस 18 6। 24 माइनस 18 दैट इज 6 आया तुम्हारा, ठीक है। यू कितना आया तुम्हारा? मैम 18 माइनस 6 12। ठीक है चलो वेरी गुड। अब तुमने 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऐसे सीधे बना दो या कैसे भी बना सकते हो, तो मैं सीधे 3 ऑक्सीजन बना दी, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास? शेयर्ड 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन तक कितने बॉन्ड बनेंगे मुझे बताओ? 3 बॉन्ड मैम बनेंगे। एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। वेरी गुड, एक डबल बॉन्ड, कहीं भी डबल बॉन्ड बना सकते हो, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है यहीं बनाओ, तुम यहाँ भी डबल बॉन्ड बना सकते हो। तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये बना दिया हमने। अब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 12। तो ऑब्वियस सी बात 12 होंगे, क्योंकि देखो इस ऑक्सीजन के पास तो केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, इससे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन। 6। इसके पास कितने हैं? 4 हैं, तो इसको 4 कितना है। चाहिए? 4। 5 6 7 8 8 चाहिए। इसके पास कितने हैं? तो इसको भी 2 चाहिए। देखो 12 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12, ये स्ट्रक्चर बन गया। सबको समझ में आया? यस मैम। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस मैम। वेरी गुड। अब मुझे बता दो परसों का आद्रिका तुम्हें एग्जाम्पल चिल्ड्रन। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कम टू द SO3। SO3 चलिए फटाफट जल्दी से, मैं 2 मिनट दे रही हूँ आपको, SO3 के लिए वर्कआउट करिए। यस, सल्फर की वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए। 6 मैम 6 प्लस 3 इंटू मैम 6 into 3 6 इंटू 3 कितना हो गया 24। टोटल? तो ए की वैल्यू हो गई हमारी 24। चलिए एन निकालिए। मैम 32। 32 क्यों? 8 प्लस 3 इंटू 8, तो ये आ गया 32। चलिए एस की वैल्यू निकालिए। मैम 8। 32 माइनस 24 दैट इज 8। अनशेयर्ड निकालो। मैम 16। अनशेयर्ड कितना आ रहा है बेटा? फॉर्मूला क्या होता है मुझे इतना बता दो। 24 माइनस 8 होएगा। 24 माइनस 8 होगा, मतलब कितना आ रहा है? 16। चलिए तो S हम बीच में रखेंगे, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव को हम बीच में रखते हैं, बाकी आसपास हम इलेक्ट्रोनेगेटिव रखते हैं। तो ये हमने तीनों S तरह से बना दिए। अब आप मुझे बताइए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 8, मतलब कितने बॉन्ड बनेंगे? मैम एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड। अच्छा ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है वेरी गुड। अब देखिए अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 16। अब देखिए अगर मैं सल्फर का देखूं तो सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है कैसे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सल्फर के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो सल्फर को छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? केवल इन 3 ऑक्सीजन के पास। अब देखिए इस ऑक्सीजन के पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 6 है ना, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी है इसके पास, 6 और चाहिए। इसी तरह से इस ऑक्सीजन को भी के पास 2 ऑलरेडी है, तो इसे भी 6 चाहिए, तो ये लिख लो। इस ऑक्सीजन के पास देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 1 2 3 4,
कितने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8। तो देखिए इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मुझे आप ये बताइए, आपके पास अनशेयर्ड 16 इलेक्ट्रॉन है, तो काउंट करिए। ये आपके 6 और 6 12 13 14 15 16, तो ये 16 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके दिखाई दे रहे हैं क्रॉस से। इज इट ओके? समझ में आया सबको बच्चों? Yes, ma'am. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. हाँ, now come to the next NO2 minus। चलिए फटाफट NO2 माइनस पे आइए। कंप्लीट कर लिया? मैम ये 18 होगा क्या? 18 ओके। मैंने अभी निकाला नहीं उत्कर्ष, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं निकाल रही बेटा। तो चलिए हम निकालते हैं NO2 माइनस का। NO2 माइनस, तो हम सबसे पहले A निकालेंगे उत्कर्ष। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 प्लस, ऑक्सीजन के होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 into 2 प्लस नेगेटिव है तो 1। तो 12 13 14 15 16 17 18। वेरी गुड उत्कर्ष, इट इज 18 ओनली। देन N निकालते हैं बच्चों। N 24 का आपको पता, हाँ, तो 8 प्लस 2 into 8 है ना, तो 8 to the 16 प्लस 8 24। अब हम S निकाल लेते हैं। S 6 क्या होता है? 6 N minus A, that is 24 minus 18, that is 6। ठीक है, चलिए अब अनशेयर्ड निकाल लेते हैं। 12 हाँ, अनशेयर्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? A माइनस S। A कितना है? 18 माइनस 6, तो कितना हो गया? 12। चलिए NO2 की बात करते हैं हम। तो NO2, यहाँ पर एक O, यहाँ पर एक O। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। मतलब कितने बॉन्ड बनेंगे मुझे बताओ? मैम एक डबल एक, बॉन्ड दो, एक सिंगल बॉन्ड। हाँ, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, ये बन गया। अब अनशेयर्ड कितने? 12। तो देखो इस नाइट्रोजन को देखो और इन ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को देखो कितने पास इलेक्ट्रॉन? इसके पास 4। तो कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने पास? 4 और चाहिए। 4 ना, 1 2 3 4 5 6 7, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसको देखिए इसके पास 2 ही है, तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? 6। ये बन गया। इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, मतलब ऐसे कितने चाहिए? 2। तो अब देखिए तीनों की वैलेंस सेटिस्फाइड है और तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। बनाइए स्ट्रक्चर फटाफट। आ जाओ कार्बोनेट पे। हाँ, कार्बोनेट पे आ जाओ। CO3 माइनस 2। यस अदिति, फटाफट जल्दी से अदिति। गर्ल्स आप लोग नहीं बोल रहे हो, सारे उत्कर्ष ये लोग ऐसा बॉयज आंसर दे रहे हैं। बन गया। बन गया नहीं, अब तुम नहीं बोलोगे अक्ष, तुमने उत्कर्ष, तुम ही लोग आंसर दे रहे हो। स्नेक, अभी बाकी लोग बोलेंगे जो नहीं बोल रहे हैं। गर्ल्स आर वेरी क्वाइट। चिल्ड्रन प्लीज सब लोग आंसर दो बेटा, सभी लोग पढ़ रहे हो यहाँ पर ना, आप लोग ऐसे मत करो। मैम जो -2 है तो वो 2 भी ऐड होगा? बिल्कुल बेटा बिल्कुल, ए के अंदर ऐड होगा ना, ए में आपको ऐड करना पड़ेगा। मैम हो गया। हो गया बेटा, चलिए और किसी का हुआ? कोई गर्ल्स में से किसी का हुआ? अनुष्का, अदिति, प्रवंशी, आद्रिका। यस मैम। चलो बोलो, स्टार्ट करो। अदिति आप बोलिए। प्रवंशी, अदिति कौन? प्रवंशी बोलो। मैम A24 होगा। A24 होगा, ठीक है बेटा, क्योंकि 4 है प्लस 6 into 3 है प्लस 2 है, ठीक है। तो 18 19 20 24। वेरी गुड बेटा। एन बताइए। 32। मैम 32। वेरी गुड। 8 2
तो ये 32। एस निकालिए, n माइनस ए, 32 माइनस 24 इज इक्वल्स टू कितना आया? 18 8, है ना? चलिए अंशर निकालिए, अंशर कितना रहा है? ए माइनस एस, 16 24 माइनस एस 6 दैट इज 16। चलिए कार्बोनेट में कार्बन बीच में आएगा, 3 ऑक्सीजन आसपास आएंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों? 8। तो चलिए कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे फिर आप लोग? मैम 4 मैम एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड। वेरी गुड, ठीक है। 9 हो गए। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अब हम बात करते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, तो 16 हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए 16 मतलब देखिए कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8, मैम। इसका वैलेंस सेटिस्फाइड है। यस बेटा, यस। दोनों ऑक्सीजन में 6 बना देंगे जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं, और डबल वाले में 4। हाँ ठीक है स्निग्ध, ये बन गया, ठीक है। तो देखिए तीनों की वैलेंस सेटिस्फाइड हो गई। कैसे? देखिए कार्बन की तो पहले से थी 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन की भी हो गई 6 और 2 8, इस ऑक्सीजन की भी हो गई 6 और 2 8, इस ऑक्सीजन की भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से सबकी वैलेंस सेटिस्फाइड हो गई और -2s पे चार्ज आ। फटाफट जल्दी बनाइए, 2s का बनाइए फटाफट जल्दी से, H2S। यस आद्रिका, इस बार तुम बोलो बेटा, आद्रिका बोलो।